तो लगातार सोनम रघुवंशी को लेकर तलाश चल रही थी, छानबीन हो रही थी, लेकिन अब सोनम रघुवंशी मिल गई हैं और इस मामले में एक बड़ा अपडेट यह है, शिलांग में लापता सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मिलती है। नंदगंज थाना इलाके के एक ढाबे पर वो मिली है और बदहवास हालत में मिली है। 23 मई को शिलांग में लापता हुई थी। हनीमून मनाने गए थे राजा और सोनम और इसी दौरान लापता हो गए। शिलांग में राजा रघुवंशी का शव 2 जून को मिला था और उसके बाद यह मिस्ट्री लगातार और ज्यादा उलझती गई। आज जो पहली तस्वीर सोनम रघुवंशी की सामने आई है वो आपको हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले जी मीडिया ने यह खबर आपको दिखाई, सोनम के पिता से बातचीत की, वो हमने आपको साझा की कि आखिर उनके मन में क्या सवाल चल रहे हैं, क्योंकि मेघालय सरकार की ओर से कई आरोप लगाए जा रहे हैं। फिलहाल तो यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सुबह की, जब सोनम पुलिस को पाई गई हैं। और आपको यह भी बता दें कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सोनम मिली है। 17 दिनों से वो कहां थी, ये एक बड़ा सवाल है। किस हालत में थी, ये उससे भी बड़ा सवाल है। क्या हुआ इन 17 दिनों में उनके साथ, राजा रघुवंशी को किसने मारा, क्या मेघालय सरकार जो इल्जाम लगा रही है, मेघालय डीजीपी जो कह रहे हैं सोनम के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, वो सही है या फिर कुछ और मांझरा है, कोई और बात है। क्योंकि सोनम के पिता देवी सिंह जी, जब उनसे हमने आपसे कुछ वक्त पहले बातचीत की तो उनका यह कहना कि मेघालय सरकार सोनम को फ्रेम करने की कोशिश कर रही है, अपनी करनी छुपाने की कोशिश कर रही है, जो अपनी लापरवाहियां हैं, अपनी असफलताएं हैं, उनको छुपाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि मेघालय में जो टूरिस्ट प्लेस है वहां से अक्सर कपल गायब हो जाते हैं, ऐसा सोनम के भाई ने भी हमसे बातचीत में बताया था। फिलहाल अब सोनम के जागने का इंतजार किया जा रहा है। सोनम के पिता भी यही बता रहे थे कि उनके बेटे गोविंद सिंह जो कि शिलांग से गाजीपुर के लिए रवाना हो गए हैं सुबह, और 11-12 बजे तक करीब वो गाजीपुर पहुंच जाएंगे। और इसके अलावा सोनम के ससुराल से भी, राजा रघुवंशी के घर से भी 4 लोग गए हैं, जिनमें सोनम के मामा भी शामिल हैं। वो गए हैं गाजीपुर बाय रोड। और ऐसे में आप देखना ही होगा कि जब सोनम जागती हैं, क्योंकि जब उन्होंने रात के करीब 2 बजे अपने भाई गोविंद से बात की तब वो ठीक से बात नहीं कर पा रही थी और उन्होंने ढाबे वाले के फोन से फोन किया था, कॉल किया था। उस दौरान जो बातचीत हुई उसके अनुसार सिर्फ इतना ही पता चला कि सोनम को कुछ लोग वहां पर छोड़ कर गए हैं और सोनम का यह कहना कि वो बोलने की हालत में नहीं, उनको वहां से ले जाया जाए। तो सोनम अभी फिलहाल 1 स्टॉप सेंटर पे हैं और सोनम के भाई उन तक पहुंच रहे हैं। पुलिस भी यहां से जाएगी और वहीं आपको बता दें यूपी पुलिस की ओर से भी उनको सुरक्षित रखा गया है। 1 स्टॉप सेंटर में उनको रखा गया है, प्राथमिक उपचार दे दिया गया है। ये बताया गया है कि सोनम सुरक्षित है, स्वस्थ हैं, लेकिन बोलने की हालत में नहीं है क्योंकि बदहवास हालत में पाई गई है। तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, सोनम का आप चेहरा देखिए और उनके शक्ल को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा होगा। फिलहाल तो मेघालय सरकार की ओर से कई सारी चीजें कही गई हैं। अब देखना यह होगा कि यूपी पुलिस की ओर से क्या बयान सामने आते हैं, वहां के सीसीटीवी फुटेजेस क्या कहते हैं। और आपको यह भी बता दें कि इधर से इंदौर पुलिस जब वहां पहुंचती है तो क्या कुछ सामने आता है। तो जी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एक एक करके सबसे पहले आप तक हर जानकारी पहुंचा रहा है, किसी जानकारी से अछूते ना रह जाएं। सोनम जब उठेंगी तब भी सबसे पहले और सोनम के पिता जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बातचीत जब कर रहे थे तो उन्होंने मेघालय पुलिस को लेकर भी कहा है बेटी सोनम को मेघालय पुलिस फंसा रही है, मेघालय पुलिस मिली हुई है और मेघालय पुलिस सही से जांच भी नहीं कर रही। सोनम के पिता के तमाम वो आरोप है जो शुरुआत से ही उन्होंने कहा कि ठीक तरीके से जांच नहीं हो रही, पुलिस छानबीन नहीं कर रही, आरोपी के कहां के थे ये भी नहीं बताया, पुलिस की ओर से ये जानकारी नहीं दी गई है पुख्ता रूप से। आईडी हटा रहे। अच्छा, वो लोग 100% गलत दावा कर रहे हैं, वो लोग निराधार झूठ बोल रही है क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है उस मामले में, इसलिए वो लोग ये उल्टा दावा कर रहे हैं। वहाँ के डीजीपी तो ये भी कह रहे हैं कि जो सुपारी देकर, मतलब कि पैसा देकर ये किलिंग करवाई है सोनम ने, ऐसा वहाँ के डीजीपी कह रहे हैं। हमने पुलिस का दावा है। भाई हम क्यों करवाएंगे ये चीज? नहीं, आप नहीं ये पर्ची भी क्यों करवाएगी?
बच्ची अगर ऐसा करवाती तो घूमने क्यों जाती? अच्छा, आपने फोन नहीं लगाया सोनम को? अभी आज सुबह बात नहीं हुई कुछ? सोनम के पास फोन ही नहीं, काश लगाऊं फोन। अच्छा, आपके परिचित कुछ बता रहे थे कि आप लोग आज दिल्ली जाने का सोच रहे थे अमित शाह से मिलने का, और उससे पहले ये चीज आ गई। कल हमने प्लान बनाया था, हमारे जो संगठन के जो अध्यक्ष हैं भोपाल से रघुवंशी समाज के, वो लोग हमारे पास कल आए थे, तो उनने आज सीएम साहब से वो जाते उनके पास मिलने के लिए, और वो मिलने का मांगते कि कितनी बजे उनको अपन को इंदौर से बुलाना है या मिलने के लिए। तो इसके बाद में फिर हम लोग दिल्ली जाते हैं कि अमित शाह जी से मिलने के लिए कि भाई हमको सीबीआई की जांच दो। मतलब जो मेघालय पुलिस दावा कर रही है उसमें आपको दम नहीं लग रहा है? वो बिल्कुल दम नहीं है, झूठ बोल रही है, वो बिल्कुल झूठ बोल रही है वहाँ की पुलिस। और उन्होंने अरेस्ट किया, ये बात भी गलत है। अपनी बेटी खुद पहुंची गाजीपुर। बेटी मेरी खुद पहुंची हुई है, वो कैसे पहुंची है वो बेटी जाने, ठीक है ना, किस तरीके से वो पहुंची है, किस हालत में पहुंची है, कैसे वो ढाबे वाले से मोबाइल लिया, उसने ढाबे वाले से मोबाइल लेके भाई से बात हुई, भाई ने फिर थाने पे फोन लगाया, ठीक है ना, थाने वाले वहाँ के उठा के वो बेटी को सोनम को लेके नहीं वहाँ उनके पास आए हुए हैं। आपकी कोई अपील, आप कुछ कहना चाहेंगे? इतना सब तस्वीर मेरी अपील यही है अमित शाह जी से कि वहाँ सीबीआई की जांच होना चाहिए, पुलिस वाले की भी जांच होना चाहिए, पूरे थाने की जांच होगी, पूरा थाना अंदर जाएगा वहाँ पे। मैं चार रोज से यही बात बोल रहा हूँ, पूरा थाना अंदर जाएगा। मतलब ये आपका ये दावा है, आप ये कह रहे हैं कि मड़गड़न कहानी मेघालय पुलिस ने बनाई है? ये बीच में कहानी बना खड़ी कर दी उन्होंने। ये आप तथ्यों के साथ कह रहे हैं? बिल्कुल गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ये बीच में कहानी बनाई है। और सीबीआई जांच होने दो आप, सीबीआई जांच होगी तो पूरा थाना जेल में जाके बैठेगा। हाँ, ये गारंटी के साथ। अभी भी आप पड़े हुए कि सीबीआई जांच हो? बिल्कुल 100%। और जब तक इसका मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा, जब तक मैं इस चीज का पीछा नहीं छोड़ूंगा, कब तक, जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी और थाना अंदर नहीं होगा। थाने में जितने पुलिस वाले हैं टोटल अंदर होंगे वो। आपके मुताबिक अभी भी सोनम इनोसेंट है, बेगुनाह है? बेगुनाह है, 100% मेरी बच्ची बेगुनाह है। अच्छा, हाँ, मेरी बच्ची को क्या मेरे को विश्वास नहीं होना चाहिए मेरी बच्ची पे सही कह। कि मेरी बच्ची कहाँ तक जा सकती है? मेरे को पूरा 100% विश्वास है, मेरी बच्ची ऐसी हरकत नहीं कर सकती है। और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर गाजीपुर से, जहां ढाबा मालिक का बड़ा बयान सामने आया है। ढाबा मालिक की ओर से बताया गया है कि 1 बजे ढाबे पर सोनम आई थी। रात 1 बजे सोनम ने घर में अपने बात की है। तो रात 1 बजे का वो वक्त था जब ढाबा मालिक के पास सोनम पहुंची और अपने घर पर फोन लगाने के लिए ढाबा मालिक से उन्होंने रिक्वेस्ट की। ढाबा मालिक से ही फोन लेकर उन्होंने अपने घर पर बात की। सुनिए जरा। क्या कैसे नाम है भाई साहब आपका? साहिल यादव। कौन सी जगह है ये? आकुशपुर, गाजीपुर जिले में गाँव आकुशपुर पड़ेगा। क्या कैसे मामला था? एक लेडीज पकड़ी गई है, कैसे? ये रात का 1 बजे का बात है। दुकान पे वो आई थी और रोते टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर पे। उसके बाद हम अपना मोबाइल लिए, वो अपने घर पे कॉल किए। उसके बाद हम बोले आप वहाँ पर जाके बैठ जाइए। पुलिस को कॉल किए, पुलिस आई। उसके बाद वो पुलिस लेके गई है। इतना ही बात है। और ये केस मध्य प्रदेश का जो सोनम और राजा रघुवंशी का वो वाला अपहरण। अच्छा, तो ये अकेले थे कि और लोग भी थे? नहीं, अकेले थी। ये कहाँ से आ रही थी और किधर जाने के लिए कह रही थी? यहाँ तो इधर से रही थी, कहाँ जाने के लिए इसका हमको नहीं पता है। ये सब नहीं बताई, सिर्फ आपसे नंबर मांग के? नंबर नहीं, मोबाइल मांगी थी। मोबाइल मांगी, फिर नंबर उड़ा दिया क्या कि नंबर है? उनके फैमिली का नंबर है। तो ये ढाबा मालिक है और साहिल यादव इसका संभवतः नाम है, जो कि ये बोल रहा है कि रात करीब 1 बजे वो अकेले आई थी और उन्होंने फोन मांगा इनसे अपने घर पर बातचीत करने के लिए रोते हुए। और फिर अपने घर पर जब बात की तब ये ढाबा मालिक ने बात की उनके घर पर और पुलिस को भी सूचित किया। तब पुलिस सोनम रघुवंशी को अपने साथ लेकर गई है। हालांकि अभी तक सोनम की ओर से किसी तरीके का कोई बयान सामने नहीं आया और सोनम के पिता ने खास बातचीत की हमसे, वो आपको एक बार सुनवा देते हैं। मेरी समझ में यही आ रहा है, काकी के जो होटल में जो 2 लड़के हैं, लाल गाड़ी में 2 लड़के अपने को साफ साफ दिख रहे हैं। उन्हीं लड़कों का हाथ है और वहां की पुलिस का भी हाथ है। उस नहीं, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है और उन लोगों को भी ऐसी दुश्मनी नहीं है काकी के बच्चे के ऊपर फाल्ट कर सकते हैं।
ये तो गैंग क्या बोलते हैं चोटन का हाथ है इसमें। क्या जो गुंडे मवाली वहाँ पे जो पाल रखे हैं वहाँ की सरकार ने, उन्हीं लोगों का हाथ है। तो ये वहाँ की थाना बता सकता है, वहाँ की सरकार बता सकती है कि ये ऐसा हुआ तो हुआ क्यों, और उस चीज का अपन रिजल्ट निकालेंगे। आप लोगों के द्वारा ही निकलेगा रिजल्ट। जब तक वो रिजल्ट नहीं निकलेगा जब तक अपन उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। अब ये तो पुलिस को मालूम हो गई ना वो पीछा कर रहे थे, क्या कर रहे थे। अब वो अपने सामने है कि मध्य प्रदेश के किस जगह के थे, ये तो पुलिस को बताना। उनकी इनसे बच्चन से क्या दुश्मनी थी, ये पुलिस को रिमांड पे लेकर उनसे पूछना चाहिए कि बच्चन से क्या दुश्मनी थी। बच्चन से दुश्मनी थी कि बच्चन के परिवार से दुश्मनी थी, ये तो वहाँ की पुलिस बताएगी ना। ये चीज अपन थोड़ी बता सकते हैं। गोविंद जी कर रहे हैं अभी, और क्या बोलते हैं ये हवा में बंदूकें चल रही हैं, ये जमीन पे कोई बात नहीं चल रही अभी। भाई जमीन पे अगर ये चीज उतरती और जमीन के लेवल से ये बात चलती तो मेरा बच्चा नहीं जाता। हाँ, सीबीआई के अलावा कोई भी इस चीज का नहीं तोड़ निकाल सकता। सीबीआई इसका तोड़ निकालेगी और सीबीआई की जांच ही मेरे को चाहिए। मैं जांच का पीछा नहीं छोड़ूंगा, मेरे को जांच सीबीआई की चाहिए, क्योंकि मेरा बच्चा मेरे हाथ से चला गया है। बच्ची के साथ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो जब तक जिएगी जब तक वो चीज को नहीं भूल सकती, उसके दिमाग में वही चीज बनी रहेगी। देखो खुशी भी है और दुख भी है, खुशी भी है और दुख भी है, दोनों चीजें हैं हमारे पास। हमको बच्ची की खुशी भी है कि हमारी बच्ची मिल चुकी, और हमको दुख भी है कि हमने हमारा लड़का खो दिया है। ठीक है ना, तो दोनों चीजें हमारे पास हैं। दुख भी है, जितना दुख है उतना अभी खुशी नहीं है, क्योंकि दुख सबसे बड़ा है बच्चे का। तस्वीरें एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपको इस वक्त जो भी तस्वीरें दिखा रहा है वो सुपर एक्सक्लूसिव है, और सोनम की मां और चाचा क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको एक बार सुनवा देते हैं। मेरी कुछ भी बात नहीं हुई, बस ये बात हुई है कि बिट्टी मिल गई बस, और मेरी कुछ भी बात नहीं हुई। हाँ अभी काहे के खुश है, जितने इतने इल्जाम लग रहे थे खुश है क्या हम? बस मैंने कह दिया, सब कह दिया। भैया उसकी तबीयत खराब है, तुम्हारे हाथ जोड़े उसकी जान चली जाएगी। बोलने वाले से पूछ लो, आप लोग हमारे हाथ जोड़ ले यार, उधर हो जाओ यार। हमारे उससे भी हम बच्चों को खो चुके हैं, दूसरे भाई को नहीं खोना चाहता मैं। वो अपने अटैक पे मतलब रहता है, वो 2 बार उसको मतलब अटैक आ चुका है यार। समझा करो, तुम्हारे हाथ जोड़ ले यार। लड़की आएगी, लड़की बयान दे देगी यार, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ मैं। उसको अटैक आ चुके हैं भैया, मेरे भाई को मत ले मेरे से यार। शांति रख लो यार, तुम मीडिया वाले क्या खाओगे क्या हमारे को यार? प्रेम मोहब्बत से बोल रहे हैं। तो ये सोनम रघुवंशी के चाचा और मां थे जो मीडिया से बातचीत करते हुए थोड़े नाराज भी नजर आए हैं। और आपको ये भी जानकारी दे दे कि सोनम की मां कह रही हैं कि खुशी की बात तो है कि बेटी मिल गई, लेकिन उससे बड़ा दुख ये है कि जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक सोनम की ओर से कोई बयान नहीं दिया गया है, किसी तरीके की कोई जानकारी नहीं दी गई है, क्योंकि उनके इंतजार है उनके जागने का। और फिलहाल ये पहली जो तस्वीर सोनम की मिली है वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सोनम का गोविंद जी से पता चला है, गोविंद जी का फोन आया था कि सोनम अपने को मिल गई है। तो गाजियाबाद कोई होटल थी, वहाँ पे होटल के पास में वो होटल वाले से उसने फ़ोन लगा के उसके भाई को बोला है। होटल पे उसके भाई होटल वाले ने फ़ोन दिया है उसको, सोनम को। तो क्या बोलते हैं उसके भाई से बात हुई फ़ोन पे, ठीक है ना। इसके बाद में हमको 5 बजे सुबह 5 बजे हमको पता चला है। हाँ, गोविंद जी शिलोंग में है, शिलोंग में थे, शिलोंग से निकल चुके हैं वहाँ के लिए। शिलोंग से निकल चुके हैं, 7 बजे 7:30 की उनकी फ्लाइट थी, 11 बजे वो हम पहुँच जाएंगे सोनम के पास में। तो ये जो आपके पास रात को जो आपकी बात हुई थी, तो वो गोविंद ने क्या कहा था, पूरी क्या बात बताई? गोविंद ने बस इतना ही बोला था कि पापा बिट्टी मिल गई है, मैंने छोरी मिल गई अपनी सोनम, और वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। हाँ,
अच्छा, देवी सिंह जी सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे आप? सरकार से मेरी यही एक ही हाथ जोड़े की निवेदन है कि सीबीआई की मेरे को जांच चाहिए, माने चाहिए, वो मैं पीछे नहीं हटूंगा उस चीज से। मेघालय पुलिस कह रही है कि आपकी बेटी ने कुछ लड़कों के साथ षड्यंत्र करके राजा की हत्या की। वो गलत बोल रही है। क्यों? वो इसलिए गलत बोल रही है क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है। वो पुलिस वहाँ की फंस रही है। पुलिस ने वहाँ अभी कोई जांच नहीं करी, पुलिस वहाँ की फंस रही है। और ये मैं सीबीआई की मांग इसलिए ही कर रहा हूँ ताकि कि वो पुलिस का भी हाथ है इस केस में। ये राजा के मर्डर में वहाँ की पुलिस का 100% हाथ है। ये मैं गारंटी के दावे के साथ बोल रहा हूँ ये चीज़। आपके राजा के परिजन से बातचीत हुई? वो तीन लोग कौन थे? ये हमको पता नहीं कौन है, वो पुलिस बताए वहाँ की कौन है कौन नहीं है। भाई हमने थोड़ी उनको गिरफ्तार किया है कि अरेस्ट किया है। जो सीसीटीवी फुटेज आए थे उसमें दिख रहे थे ये लोग आपने? वो होटल में से दिख रहे हैं हमको, सीसीटीवी में होटल में से दिख रहे हैं वो लोग। आप इन्हीं की जांच करने का बोल रहे थे? हमें इन्हीं लड़के की जांच करने को बोल रहा हो। तो आज 5 दिन से उन्हीं लड़के की बात करने के लिए चिल्ला रहा था। तो वहाँ का वो होटल वाला बोलता है कि हमारे कर्मचारी हैं, सीसीटीवी में आया है। मोबाइल पे अपने मीडिया वाले ने पूछा कि ना मेरे कर्मचारी हैं। तो वहाँ पे होटल वाले भी होना चाहिए इस केस में। आपकी राजा के परिजनों से आपकी बात हुई? नहीं, अभी नहीं हुई मेरी बात। उनका कोई फोन आया? अभी मेरे पास तो अभी फ़ोन नहीं आया क्योंकि वो लोग वहाँ गए हुए हैं, सोनम के पास गए हुए हैं। वो जो उनका राजा का भाई है वो गए हुए हैं सुबह के। अच्छा, इंदौर से सोनम और राजा दोनों ही गए थे या और भी कोई दोस्त गए थे साथ? सिर्फ यहाँ से ये दोनों ही जने गए थे। अच्छा, ये अरेंज मैरिज थी? नहीं, हम लोगों ने शादी करी थी, माने गार्डन लेके नहीं। हाँ, 3 महीने पहले हमने संबंध कर लिया था। नहीं, पहले से नहीं जानते थे, कोई किसी को नहीं जानता था। और हमारे बच्चे ऐसे थे भी नहीं किसी से फालतू बातचीत करें, क्योंकि वो तो काम वाली बच्ची थी, धंधे वाली लड़की थी। उसको दूसरे आदमी से सुबह यहाँ से भाई के साथ ऑफिस जाना, ऑफिस से घर आना। आप लोगों ने रिश्ता किया था तो कैसे रिश्ता हुआ था इन दोनों का? बहुत बढ़िया हंसी खुशी से रिश्ता किया था। बच्चे था अपने राजा के परिवार? हमने ऐसे क्या बोलते हैं, जो हमारे समाज की जो एक किताब रहती है उसमें हम लोग नाम लिखवा देते हैं। रामनवमी के दिन जो भंडारा होता है हमारी समाज का, रघुवंशी कॉलोनी, वो भंडारे में हम लोग नाम लिखवाते हैं कि हमारी बच्ची यहाँ तक पढ़ी है, इतनी उम्र है। तो उन लोगों ने भी ये चीज़ का नाम लिखवाया था, ठीक है ना। तो फिर फ़ोन पे हमारी चर्चा हुई थी। फ़ोन पे चर्चा होने के बाद में एक ने एक का घर द्वार देखे, सब चीज़ देखी, बातचीत हुई, बच्चन को बच्चन से मिलाए गए। इसके बाद में दोनों की हाँ हुई। इसके बाद में हमने फिर आगे बात बढ़ाई। आपकी बात हुई बच्ची से? नहीं, अभी मेरी बात नहीं हुई बच्ची से। बारात में बात हुई थी? नहीं हुई बात, क्योंकि सुबह 5 बजे पता चला है, कहाँ से बात होगी अभी। हाँ, गोविंद की बात हुई है बच्ची से? सिर्फ गोविंद की बात हुई है बच्ची से। हाँ, वो भी एक ही बार हुई है उसकी बात। हाँ, कॉल पे बात हुई थी? वीडियो कॉल पे बात हुई थी। कितने बजे गोविंद को इन्होंने फोन लगाया और कहाँ से? ये करीबन रात को 2 बजे करीब फ़ोन लगाया था। उसने बोला भैया मेरे को बचा लो कहना, और मैं यहाँ हूँ। तो वो ढाबे वाले ने क्या काम करा कि उसका जो स्टोर रूम था उसमें उसको बिठा दिया, और पुलिस वाले को गोविंद ने फ़ोन लगा दिया। 5-10 मिनट में पुलिस वाले पहुंच गए, उनको उनने कस्टडी में ले लिया है। ये खुद ही पहुंची थी वो ढाबे पे? ढाबे पे खुद ही पहुंची है। अब ये तो पता नहीं अपने को, कोई साथ में था कि वो अकेली पहुंची, कैसे पहुंची। आपकी मांग क्या है? क्या आप क्या मांग कर रहे हैं? मैं सीबीआई की मांग कर रहा हूँ साहब। मेरे को सीबीआई चाहिए, माने चाहिए। सीबीआई नहीं आएगी जब तक कोई जाँच नहीं होगी। हाँ, वहाँ की पुलिस तो अब मेरी छोरी को ही फंसा रही है सोनम के लिए, उल्टा केस उसके ऊपर लाद रही है। तो मेरे को सीबीआई की जांच तो चाहिए ना।